हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मनी पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद डालाकोटी। दोस्तों, मेरी एक कोशिश रहती है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फाइनेंस से संबंधित नई-नई जानकारियां देता रहूं, जिससे आपको समय से नई-नई जानकारियों का ज्ञान होता रहे। दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और एक नई जानकारी आज की वीडियो में आपको देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इक्विटी म्यूचुअल फंड में घटा निवेश, डर क्यों। दोस्तों, जैसा कि एमफी ने पिछले माह फरवरी के आंकड़े जारी किए हुए हैं, जिसमें यह देखने में आया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कम हुआ है। अब निवेशकों को इक्विटी से क्यों डर लगने लगा है। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से आज की वीडियो में बात करते हैं। क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम निवेश किया हुआ है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है। इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड की वो स्कीम है जहां पर कंपनी के स्टॉक में निवेश होता है। इन्हें ग्रोथ फंड भी कहते हैं। इक्विटी फंड सक्रिय और निष्क्रिय हो सकते हैं। सक्रिय फंड एक्टिव फंड में फंड मैनेजर बाजार में कंपनियों पे रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनके स्टॉक में निवेश करते हैं। निष्क्रिय फंड में फंड मैनेजर ऐसा पोर्टफोलियो बनाता है जो बाजार के इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 का अक्स होते हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्मॉल कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है लार्ज कैप। स्मॉल कैप में आपको हाई रिस्क हाई गेन देखने को मिल सकता है और मिड कैप में उससे थोड़ा कम रिस्क और कम गेन देखने को मिल सकता है। और लार्ज कैप में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम रिस्क और थोड़ा कम रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एमफी ने फरवरी माह के आंकड़े जारी किए हुए हैं। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में 26% निवेश कम हुआ है। पिछले 10 महीनों में सबसे कम निवेश है। मासिक आधार पे 26.16% निवेश कम हुआ है, जिसकी वैल्यू है 29,303 करोड़ रुपए की। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी 34.93% कम निवेश हुआ है। स्मॉल कैप में जनवरी माह में 5,720 करोड़ का निवेश था, जो 34.93% कम होके फरवरी में हुआ 3,722 करोड़ रुपए का। और मिड कैप में जो जनवरी माह में निवेश था वो था 5,147 करोड़ का, जो 33.82% कम होके फरवरी माह में रहा 3,406 करोड़ रुपए का। लार्ज कैप में भी 6.43% की गिरावट आई हुई है, जो जनवरी महीने में थी 3,063 करोड़ की, जो फरवरी में रह गया 2,866 करोड़ का। इस दौरान एसआईपी खातों में भी कमी आई हुई है, जो जनवरी में थे 8.34 करोड़ के और फरवरी में वो घट के रह गए 8.26 करोड़ की। इस दौरान एसआईपी खातों में भी 1.51% की गिरावट देखने को आई है फरवरी महीने में। दोस्तों, आइए अब देखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है कि निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम निवेश किया। इसमें पहला कारण ये हो सकता है मार्केट का नीचे होना। मार्केट पिछले 5-6 महीनों से नीचे चल रही है, जिससे निवेशकों को यह लग रहा होगा कि कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर आए और हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। दूसरा कारण ये भी हो सकता है निवेशक इक्विटी के अलावा ऐसे फंड में निवेश करना पसंद कर रहे हो जहाँ पे रिस्क कम हो, भले ही थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिले लेकिन रिस्क कम हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है पैसे की आवश्यकता। निवेशक ऐसे भी होते हैं जिनको निरंतर पैसे की आवश्यकता बनी रहती है। वे ऐसे फंड में निवेश करना पसंद करेंगे जिसमें मार्केट का थोड़ा कम असर देखने को मिले। यदि मार्केट नीचे भी जाती है तो उनके रिटर्न तो नीचे जाएं, लेकिन इतने भी नीचे न जाएं कि उन्हें हो सकता है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले।
उनके रिटर्न जो है फ्लक्चुएट ज़्यादा करें। चौथा कारण ये भी हो सकता है, पिछले कुछ समय से इक्विटी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में गिरावट देखने को आई है, जिस कारण से भी निवेश कम हो सकता है। पांचवा कारण ये भी हो सकता है, निवेशक ऐसे फंडों में निवेश करना पसंद कर रहे हो, ऐसे फंड जिनमें स्थिरता देखने को मिले, मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के फंड में थोड़ा कम प्रभाव पड़े, उनके रिटर्न फ्लक्चुएट कम कम करें, जिससे उन्हें जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े तो रिटर्न फ्लक्चुएट तो करें, लेकिन थोड़ा कम करें। पांचवा यह कारण भी इक्विटी फंड में कम निवेश का ये भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। दोस्तों, इसी तरह आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।